Hello students, welcome back to my channel Savita English classes. Today in this video our topic is Tansen. This topic is for class 6th and in NCERT book and chapter number 5. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो बहुत ही नॉटी था, बट क्या था, साथ साथ वो टैलेंटेड भी था और इमिटेट करता था, मीन्स फॉलो करता था किसको, बर्ड्स को और एनिमल्स को अच्छे से। जैसे कोई भी बर्ड जो भी बोलता है उसकी आवाज़ को वो बहुत अच्छे से फॉलो करता था। एक बार क्या करता है, वो ट्राइड करता है, कोशिश करता है फ्राइटेंड मीन्स करने की। एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको डराने की कोशिश करता है और एक टाइगर की तरह से दहाड़ता है, शेर की तरह से दहाड़ता है और उनको डराने की कोशिश करता है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, कि आपने तानसेन का नाम सुना होगा। कौन है तानसेन? कि हमारी इंडिया ने उनको प्रोड्यूस, एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन हैं। उनके जो फादर का नाम है, उनके पिता का नाम है मुकुंदन मिश्रा, उनके पिता का नाम है, और वो अपनी वाइफ के साथ बिहार के नज़दीक ग्वालियर में रहते थे। तानसेन उनका इकलौता बेटा था। वो बहुत ही नॉटी चाइल्ड था और वो क्या करता था, रन अवे टू प्ले करने के लिए, गेम करने के लिए फॉरेस्ट में चला जाता था और वहाँ पे सीखता था। लर्न टू इमिटेट मीन्स फॉलो करना। मीन्स अगर बर्ड जो है, अगर स्पैरो बोल रही है तो स्पैरो की तरह से बोल रहा है, लॉयन की रॉयरिंग हो रही है तो लॉयन की तरह से रॉयर कर रहा है। इट मीन्स उनको इमिटेट करता है बहुत ही परफेक्ट वे में। किसको? कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मूव टू द नेक्स्ट। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू। एक बार जो है, एक बहुत ही फेमस सिंगर, नाम है उनका स्वामी हरिदास, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ। वो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं एक उपवन के अंदर, एक छोटे से मीन्स छाया में बैठ जाते हैं। तानसेन उनको देखता है और फिर स्ट्रेंजर्स को देखकर क्या कहता है कि स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अरे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे अजनबी लोग हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, उसने अपने आप से कहा। और फिर क्या सोचता है कि इट विल बी फन, ये एक मजाक होगा, फ्राइटेंड देम, उनको डराना एक मजाक होगा। वह पेड़ के पीछे छिप जाता है और एक टाइगर की तरह से रॉयर करता है, दहाड़ता है। जो लिटिल ग्रुप है ट्रैवलर्स का वो स्कैटर हो जाता है। स्कैटर मीन्स इधर उधर बिखर जाता है डर की वजह से। और स्वामी हरिदास उनको फिर बुलाकर इकट्ठा करते हैं टुगेदर और क्या कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड, आप डरिए मत, कि टाइगर हमेशा ही डेंजरस नहीं होते, ख़तरनाक नहीं होते। हमें इस टाइगर को देखना चाहिए, हमें इसको सर्च आउट करना चाहिए। एकदम से सडनली क्या होता है, उनमें से एक जो मनुष्य है, एक व्यक्ति है, उसने उस स्मॉल बॉय को देखा छिपे हुए पेड़ के पीछे और वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं है। उसने कहा, मास्टर यहाँ तो सिर्फ एक नॉटी बॉय है, जो मीन्स एक शैतान है, बच्चा है। अब स्वामी हरिदास से क्या है, हमारे जो तानसेन हैं वो 11 ईयर तक म्यूजिक सीखते हैं और वो कहाँ भी, एक हॉली मैन है मोहम्मद गौस, उनके पास भी रहते हैं। जो शादी करते हैं तानसेन वो हुसैनी से करते हैं और जो हुसैनी, उसे कहाँ मीटिंग होती है, रानी मृगनैनी के कोर्ट के अंदर। मूव टू द नेक्स्ट पेज। स्वामी हरिदास डिडंट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उनको पनिश नहीं किया और वो उनके फादर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि आपका जो सन है वो बहुत ही नॉटी है और उसे वो बहुत ही टैलेंटेड भी है, मीन्स उसके अंदर बहुत सारा हुनर भी है और वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन जो है स्वामी हरिदास के साथ चला जाता है 10 ईयर्स के लिए और वहाँ पे प्रैक्टिस करता है 11। जब वो 10 ईयर का है, तानसेन जब 10 साल के थे तो वो स्वामी हरिदास के साथ चला जाता है और 11 ईयर्स तक क्या करता है, वो प्रैक्टिस करता है लर्निंग की, लर्न करता है म्यूजिक और बिकेम ए ग्रेट सिंगर बन जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान क्या होता है, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं
और मुकुंदन मिश्रा जो उनके फादर का नाम है, मुकुंदन मिश्रा की एक विश है, उसकी एक इच्छा है कि तानसेन जो है वो किसके पास विजिट करे, किसके पास जाए। वो है मोहम्मद घोष हैं ग्वालियर के अंदर। और मोहम्मद घोष कौन है? एक होली मैन है, पवित्र व्यक्ति हैं, मीन्स अच्छी शिक्षा देने वाले, संस्कार देने वाले हैं। और मुकुंदन मिश्रा खुद तानसेन के फादर भी उनके प्रति डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। और वो ऑफन विजिटेड, हमेशा विजिट किया करते थे। जब वो ग्वालियर में रहते थे मोहम्मद घोष, तो तानसेन भी जो है को भी उसके कोर्ट में हमेशा लेकर तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी के कोर्ट में जाते थे। और वो भी एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन थी, खुद एक बहुत, रानी मृगनयनी बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। और वहाँ पे वो किससे मुलाकात होती है? रानी मृगनयनी की दरबार में, उसमें एक लेडीज़ कोर्ट के अंदर एक लेडी से मुलाकात होती है और उसका नाम हुसैनी है। और वो तानसेन उससे शादी कर लेता है। हुसैनी जो है वो भी स्वामी हरिदास की डिसाइपल बन जाती है, उसकी शिष्य बन जाती है। तानसेन और हुसैनी ने 5 बच्चों को जन्म दिया। और वो बहुत ही सारे ही क्या बन गए? सारे ही म्यूजिकल थे, सारे ही म्यूजिक का अच्छा उन्हें ज्ञान था। मूव टू नेक्स्ट। तानसेन जो है तानसेन हैड बाय दिस टाइम, इस समय तक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बन गया है। कई बार क्या होता है, ही सेंग बिफोर एम्परर किंग, राजा के सामने गाता है और इम्प्रेस होता है, मीन्स हु वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम। राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है तानसेन से और तानसेन को इंसिस्ट करता है, मीन्स उसे मजबूर करता है कि वो कोर्ट को ज्वाइन करे, कि वो दरबार में आए। अब तानसेन जो है वो फेवरेट हो गया है। अब तानसेन एक बार क्या कहा जाता है, उसको राग दीपक गाने के लिए कहा जाता है। तानसेन जो है अपनी डॉटर से और उसकी फ्रेंड से पूछता है राग मेघ गाने के लिए। राग दीपक जो है वो काउंटर एक्ट है इसका मीन्स अगर राग दीपक गाया जाता है, दीपक जलने लगते हैं, फिर उसके बाद राग मेघ गाया जाता है तो बारिश होने लगती है और क्या हो जाता है, दीपक बुझ जाते हैं और गर्मी कम हो जाती है। तानसेन वेंट टू द अकबर कोर्ट में जाता है 1556 में और उसके बाद जल्दी ही वो बहुत ही फेवरेट बन जाता है एम्परर का, राजा का। अकबर जो है उसे किसी भी टाइम कॉल कर लेता है गाना गाने के लिए, टू सिंग, डे के दौरान और नाइट में, दिन में भी और रात में भी। और कई बार तो जो राजा अकबर हैं वो उसके घर भी, तानसेन के हाउस में भी चले जाते हैं जब वो प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है, उस समय तानसेन को सुनने के लिए। और वो अकबर क्या करता है, उसे बहुत सारे मैनी प्रेजेंट्स भी देता है। प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट्स भी देता है, उपहार भी देता है। तो और जो कॉर्टियर्स हैं, उसके जो दरबारी हैं, वो जेलस फील करने लग जाते हैं तानसेन से। और वो क्या कहता है, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट स्टिल। और वो अपने आप में मन में सोचते हैं कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक तानसेन को र्यून ना कर दें। र्यून मीन्स उसका विनाश ना कर दें। तो वो क्या डिक्लेयर करते हैं, दे डिक्लेयर वन ऑफ द कॉर्टियर जो है, एक जो कॉर्टियर है उसका नाम है शौकत मियाँ। शौकत मियाँ के पास क्या है, एक बहुत ही ब्राइट आइडिया है। और वो ब्राइट आइडिया क्या है देखते हैं ऑन नेक्स्ट पेज। कहते हैं कि लेट्स मेक हिम राग दीपक, हमें उसको कहना चाहिए कि भाई आप राग दीपक गाइए। ही सेड, उसने कहा। और दूसरे जो कॉर्टियर्स हैं, अनदर मैन हैं, वो कहते हैं कि भाई राग दीपक गाने से हमें क्या हेल्प मिलेगी। लेकिन राग दीपक क्या है कि अगर प्रॉपरली उसको गाया जाए तो हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जो सिंगर होता है, राग दीपक गाने वाला है, वो बर्न टू एसिड, मीन्स उसकी राख हो जाती है जलकर। तानसेन जो है वो एक बहुत, वो सोचता है, शौकत मियाँ क्या सोचता है कि तानसेन एक बहुत ही अच्छा सिंगर है और वो अगर राग दीपक को अच्छे से गाता है तो वो मर जाएगा और हमें उससे गेट रीड ऑफ हिम, इट मीन्स हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ जो क्या है वो अकबर के दरबार में शौकत मियाँ जाते हैं और क्या कहते हैं राजा से, अकबर से, कि हम नहीं सोचते कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है तो हमें उसका टेस्ट करना चाहिए।
टेल हिम टू सिंग, वो कहते हैं राजा को कि उसको राग दीपक गाने के लिए कहिए। तो राजा तो एक बहुत ही नॉर्मल वे में है, राजा को ये नहीं पता था कि इनकी इलविल है, बुरी भावना है, ये तानसेन को मारना चाहते हैं। उस राजा ने कहा कि वो तो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट सिंगर है और वो बहुत अच्छे से गा सकता है, कैन सिंग इट प्रॉपरली, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग। तानसेन क्या करता है, उसे कुछ भी गा सकता है कहता है। अकबर कहता है, लेकिन तानसेन वॉज अफ्रेड, डर जाता है एक बार तो सुनकर कि अरे मुझे राग दीपक गाना है, देखो मरने से तो सभी को डर लगता है। बट क्या हुआ, बट वो डिसओबे नहीं कर सकता था, अपने राजा को मना नहीं कर सकता था कि मैं राग दीपक नहीं गाऊंगा। वो कहता है वेरी वेल माय लॉर्ड, मैं इसको गा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे समय दीजिए, गिव मी टाइम, कि मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो घर चला जाता है और वो डाउन कास्ट नहीं होता, अनहैप्पी नहीं होता, मीन्स अपने आप को उदास महसूस नहीं करता। और क्या करता है कि उसे राग दीपक गाना है, वो है उसे अपनी वाइफ को बताता है, ये जो कंसेप्ट है वो जाके शेयर करता है अपनी वाइफ से कि मुझे राग दीपक गाना है। कहता है कि भाई इससे दीपक जल उठेंगे, जब मैं गाऊंगा दीपक जलेंगे, हवा गर्म हो जाएगी, बट साथ साथ क्या होगा, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेज, इससे मैं भी जो क्या है जल जाऊंगा और जलकर राख हो जाऊंगा। देन क्या होता है, देन ही हैड एन आइडिया, उसी के माइंड में एक आइडिया आता है। किसके माइंड में, तानसेन के माइंड में ही। कहता है कि अगर कोई उसी समय राग मेघ अगर गाए, सेम टाइम उसको प्रॉपरली गाए, तो इससे बारिश आ सकती है। और वो सोचता है कि ये काम कौन कर सकता है, मायावर डॉटर, हमारी डॉटर सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती ये काम कर सकते हैं। तो वो उन दोनों को टॉट करता है, सिखाता है दोनों गर्ल्स को, और वो प्रैक्टिस करते हैं दिन और रात 2 वीक्स तक। इसके बाद जो तानसेन है वो कहता है कि भाई मैं गाऊंगा इसे राग दीपक को, आप तब तक राग मेघ नहीं गाना कि यू मस्ट वेट, आपको वेट करना है जब तक लैंप जलने लगे, लैंप जलने लगे, दिए जलने लगे, तब आपको यू स्टार्ट सिंगिंग, आपको राग मेघ गाना है। तो दोनों जो है राग मेघ करती हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान स्टार्ट कर देती हैं। अकबर जो है लास्ट में उसको पता लगता है कि तो ये तो एनिमीज़ की वजह से शत्रुओं ने ऐसा करवाया तानसेन के साथ, और उसकी डेथ हो जाती है 1585 में। जो लीजेंड है वो गॉज मीन्स पौराणिक कथा है, पुरानी कहानी। लीजेंड क्या होता है, कोई भी पुरानी कहानी, पौराणिक कथा। वो अपॉइंटेड है, वो डे मीन्स द होल टाउन असेंबल, जो होल टाउन असेंबल किया गया, असेंबल मीन्स इकट्ठा किया गया कि भाई उस दिन उस डिसाइड डे के ऊपर सारे गांव को इकट्ठा किया गया। और सारा गांव किस लिए इकट्ठा हुआ, तानसेन के राग दीपक को सुनने के लिए। जब राग दीपक शुरू हो जाता है तो सभी लोग बात कर लेते हैं, मीन्स नहा जाते हैं, किसमें, इन परसेप्शन, पसीने में नहा लेते हैं, इतनी स्वेटिंग हो जाती है सभी को। जो लीव्स हैं, जो पेड़ के लीव्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ट्रीज लीव्स ड्राई हो जाते हैं, और क्या होता है, डोर फेल अप ऑन द ग्राउंड, पेड़ पर गिर जाते हैं। जो म्यूजिक है वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो बर्ड्स क्या हो जाते हैं, फेल डेड, गिरने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। हीट इतनी हो जाती है कि जो वाटर है रिवर्स के अंदर वो भी क्या होने लगता है, ड्राई होने लगता है और बॉयल होने लगता है, गर्म होकर बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। पीपल जो है, लोग जो है वो क्राई आउट, चिल्लाने लगे हैं भय से, टेरर, टेरर मीन्स भय। फ्लेम शॉट अप, आग की लपटें उठने लगी हैं, और नो वेहर, आउट ऑफ नो वेहर एंड लाइट एंड द लैम्प, और लैम्प दीपक जलने लग गए हैं। उसी समय क्या होता है कि सरस्वती और रूपवती जो हैं वो क्या करती हैं, बिगेन टू सिंग राग मेघ गाना शुरू कर देती हैं। जो स्काई क्लाउडेड है वो रेन केम डाउन, बादल होते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। तानसेन जो है वो सेव हो जाता है, बच जाता है। जो ये स्टोरी के बाद क्या हो जाता है, वो बहुत बीमार हो जाता है, और अकबर को उसके लिए सॉरी कहता है, मीन्स उसे खेद होता है कि उसी के कारण उसे इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ी। वो पनिश करता है किसको, तानसेन के एनिमीज़ को, और तानसेन जब ठीक हो जाता है तो वह एंटायर सिटी जो है, पूरा जो शहर है वो रिजॉयस्ड, मीन्स खुशी होती है, दोबारा से सभी खुशी से भर जाते हैं।
तानसेन जो है वो अकबर के कोर्ट सिंगर रहते हैं, दरबार के जो सिंगर हैं वो रहते हैं कब तक, टिल 1585 तक, मीन्स जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो उनके दरबारी सिंगर हैं, संगीतकार हैं। जब वो डाइड होते हैं उस समय उन्होंने क्या कंपोज किया, सेवरल न्यू राग, बहुत सारे नए राग कंपोज किए और तानसेन का मकबरा बनवाया गया। टॉम मीन्स मकबरा, ग्वालियर के अंदर। और यही वो प्लेस है जहाँ पिलग्रिम्स जो हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो म्यूजिक के प्रति डेडिकेटेड हैं, वो वहाँ पे घूमने जाते हैं। वहाँ वो जो जगह है सभी सिंगर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो वहाँ उसका तानसेन का जो म्यूजिक, बहुत बड़े ग्रेट म्यूजिशियन हैं, उनका मकबरा वहाँ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।